Good afternoon students. All those students who are preparing for NEET PG 2025, जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं, वॉर लाइक कंडीशंस हो रखी हैं, अभी माहौल टेंस है. आई अंडरस्टैंड थिंग्स आर नॉट क्लियर इन फ्यूचर कि क्या होगा. हमारा नीट पीजी का एग्ज़ाम सेम डेट पे होगा या पोस्टपोन होगा, अभी हमें कुछ भी नहीं पता है. अभी तो लोग सिर्फ अटकलें लगा रहे हैं, सिर्फ गेस कर रहे हैं कि हो सकता है हमारा भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए. सो प्लीज़ मेरा सबसे पहला आपको ये एडवाइस है कि आप अपनी पढ़ाई को अभी छोड़िए नहीं. आपने जो अपना स्केड्यूल बनाया हुआ है पढ़ाई का, जो आप अपने सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, आप प्लीज़ उसी को स्टिक करिए. यू डोंट नीड टू लीव योर स्टडीज़ राइट नाउ. डोंट रिलैक्स, डोंट लीव योर स्टडीज़. क्योंकि एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन हुआ तो अलग बात है, लेकिन अगर एग्ज़ाम उसी दिन पे हुआ तो आपकी जो ये अभी की पढ़ाई है वही आपको काम आएगी. और अगर आपने अभी पढ़ाई छोड़ दी या रिलैक्स हो गए तो फिर बाद में आप पछताओगे. तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि अभी जो भी हो फ्यूचर में हमें नहीं पता क्या होगा. हमारे हाथ में क्या है? हमारी पढ़ाई. तो हम अभी अपनी पढ़ाई करेंगे. द सेकेंड पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू टेल यू टुडे इज़ दैट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू पोस्ट रैपिड रिविजन वीडियोज़. फार्माकोलॉजी के सारे टॉपिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं नीट पीजी में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रैपिड रिविजन वीडियोज़. सो ये वीडियोस छोटे होंगे, 15 मिनट के होंगे, और उस 15 मिनट में आई ट्राई टू कवर अप द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक. जैसे जनरल फार्मा लिया तो जनरल फार्मा में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, या CNS लिया, ANS लिया, CVS, जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे हम उसमें इम्पॉर्टेंट जो भी हमारे टॉपिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे. फास्ट रिविजन करेंगे. वाई आई एम डूइंग दिस? बिकॉज आई नो टाइम इज़ लेस. आपके पास फार्मा रिवीजन करने के लिए एक लिमिटेड टाइम है, एंड मैं चाहती हूँ कि उस लिमिटेड टाइम में आप ये वीडियोस देखकर और अपनी फार्मा को अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकें. विल लीव नो स्टोन अनटर्न, विल लीव नो टॉपिक अनटच्ड. ठीक है, तो ये मेरा आपको सेकेंड पॉइंट था कहने का. द थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज नाउ ओनली टुडे इज से 10th of May. So now how many days are left for your NEET PG? You have 30 + 5, that is 35 days. इस 35 डेज़ का अगर आपने अपना शेड्यूल नहीं बनाया है तो प्लीज़ बना लो. आप ये मान के चलो 30 डेज़ का शेड्यूल बनाओ, 5 दिन एक्स्ट्रा लेके चलो. अगर आपको शेड्यूल बनाने में दिक्कत है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या पढ़ो, कैसे पढ़ो, तो मैं आपको एक बहुत ईजी तरीका बताती हूँ कि सबसे पहले आप जो है प्री और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को फिनिश करो. प्री पैरा क्लिनिकल के साथ में आप फिर नेक्स्ट लो अपना मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडिया, इन 4 बड़े सब्जेक्ट्स को लो सेकेंड फेज़ में. थर्ड फेज़ में यू टेक ऑल द स्मॉल सब्जेक्ट्स जिनको हम हमारे टाइम में सार्क बोलते थे, दैट इज स्किन, एनेस्थीसिया, रेडियो, साइकेट्री. इन सब्जेक्ट्स को आप थर्ड स्टेज में लीजिए. बिकॉज एक बार जब आपका प्री पैरा क्लिनिकल हो जाएगा, आपका प्री पैरा क्लिनिकल होने से आपका मेडिसिन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी. मेडिसिन, गायनी, पीडिया, इन सब्जेक्ट्स में. And then once you have done your major subjects, then these small subjects are very easy to understand. So please divide your days like this. Complete your pre-para, then complete the big subjects, and then complete the small subjects of clinical branches. इस तरीके से आप अपना अगर डिवीजन करेंगे तो it will be very helpful to you. In next 30 days, ensure that you are revising at least twice. Yes, you have to do that. Rapid revision करना है, टाइम नहीं है. रैपिड रिवीजन के साथ साथ आपको PYQs भी करने हैं, PYTs भी करने हैं. आपका जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं, आपकी जो छोटी कॉपी बनाई है, वो आपको रिवाइज करनी है. सो नाउ लास्ट 30 डेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. हाथी निकल चुका है, बस पूंछ बाकी है, और इसमें अपने को ढीला नहीं होना है. वी डोंट हैव टू रिलैक्स, वी डोंट हैव टू सरेंडर या क्विट काइंड ऑफ थिंग कि अब मुझसे नहीं होता है. आई अंडरस्टैंड बहुत सारे बच्चे क्विट करते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं. मतलब पूरा साल तो भयंकर तरीके से पढ़ाई करी और लास्ट तक आते आते थक जाते हैं, बर्न आउट हो जाता है. तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, प्लीज़ टेक अ ब्रेक ऑफ 1 डे, रिलैक्स कर लो. कोई नुकसान नहीं होगा. अपने चिल रखो, चिल मारो, जाओ, सो, मूवी देखो, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स से मिलने चले जाओ. जो आपको रिलैक्सेशन देता है वो चीज़ करो. आप एक दिन के लिए पूरा सब कुछ भूल के, एंड देन अगले दिन से फिर बैठ जाओ. आई एम टेलिंग यू, यू विल फील रिफ्रेश्ड. आप नए एनर्जी, नए विगर के साथ आप वापस से पढ़ना शुरू कर दोगे. सो प्लीज़ नाउ लेट्स प्लान फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़. ओके, ऑल द बेस्ट. Best of luck. Study hard. Whatever problems you have in pharmacology, you can always comment in the comment box and let me know. I'll solve it definitely.